हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SR बिहार बीएससी क्लासेस में। तो जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, देख भी रहे हैं, हम लोग एक सीरीज यहां पर पूरा लेकर के चल रहे हैं जिसमें हमारे जितने भी साथी बिहार राज्य के 3rd सेमेस्टर के हैं और उनका जो पहला पेपर है जूलॉजी का, वो यहां पर कंप्लीट कराया जा रहा है आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहां पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि ये जो आज क्लास में लेने वाला हूं, यहां पर एक शॉर्ट नोट के रूप में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है, देखिए आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों, वो रहेगा एडेप्टेशन ऑफ यूरोडेल रेड एफ्ट, ठीक है, फॉर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। एक एम्फीबियन है बेटा जिसका नाम है यूरोडेल रेड एफ्ट। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, याद कर लीजिएगा, नोटोप्थैल्मस वेरिडेसेंस, ठीक है, नोटोप्थैल्मस वेरिडेसेंस नामक एक एम्फीबियन है जिसके अंदर आप ये देखोगे कि जो इसका स्किन है, क्योंकि हम लोग इंटीग्यूमेंट ही पढ़ रहे हैं बेटा अभी तक इस सीरीज में, तो इसका जो इंटीग्यूमेंट है वो 2 कंडीशंस के लिए अपने आप को एडेप्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आप इसकी बात अभी मैं बताऊंगा तो आप यहां पर देखेंगे कि इसका जो मोस्ट ऑफ लाइफ टाइम स्पैम है वो पानी के अंदर ही होता है। दैट मींस इसका एडल्ट पानी के अंदर ही होता है और इसका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वो भी पानी के अंदर होता है। लेकिन इसकी जो लार्वल स्टेज होती है वो कुछ समय के लिए टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आती है ना, लैंड पर आती है। अब आपको पता है पानी का एटमॉस्फेयर अलग है, पानी का एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग है और लैंड का एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये दोनों जगह पर सरवाइव कर सकता है तो ये बताया जाएगा, इसमें आप ये बात समझेंगे कि जो हमारी स्किन है ना, जो हमारे पूर्वज रहे होंगे या जहां से हमारा ओरिजिन हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइफ स्टार्ट हुआ है वो पानी से ही हुआ है, पानी में ही हुआ है और वहां से लैंड पर निकल करके डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट्स या डिफरेंट टाइप के नॉन कोऑर्डिनेट्स आए हैं जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना यहां पर शुरू किया। भाई क्यों आए, तो भैया फूड और हैबिटेट के लिए, है ना। वहां पर जगह कम रह गई होगी, इतना सारा ऑर्गेनिज्म बना होगा और यहां पर जगह ज्यादा थी तो कुछ ऑर्गेनिज्म बाहर निकल के आए। जब इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर समझ में आएगा। खैर, इवोल्यूशन से ही रिलेटेड है यहां पर थोड़ा सा, तो हम समझेंगे कि जो इंटीग्यूमेंट है वो दोनों कंडीशन में किस तरीके से अपने आप को ढाली रही होगी या ढाल सकती है। ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है और एक बहुत अच्छा नोट भी है जो आपको याद रखना है यूरोडेल रेड एफ्ट का, कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लैंड पर भी सर्वाइव करता है और बेटा पानी के अंदर भी सर्वाइव करता है। और मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस की अगर आप बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस जो होते हैं उनका रिप्रोडक्शन वाला जो फेज रहता है वो पानी के अंदर रहता है ना, रिप्रोडक्शन वाला फेज पानी के अंदर रहेगा, लेकिन खाने पीने वाला फेज जो है ना, रहने वाला हैबिटेट वाला, वो लैंड पर रहता है। जैसे आप फ्रॉग की बात करते हैं, लेकिन यहां पर ये एम्फीबिया ही है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा फ्रॉग से लोअर और प्रिमिटिव टाइप ऑर्गेनिज्म है। चलो क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिचय के बारे में लेते हैं। भाई आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि ये नया है पूरे यूट्यूब जगत में, मेरे हिसाब से इसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया। डाला गया होगा तो डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने डाला होगा, है ना, लेकिन अभी क्या है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में और शुद्ध लैंग्वेज में आपको समझने वाला यही वीडियो हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक यहां पर आपको नया मिलने वाला है। अच्छा देखिए क्या कह रहा है यूरोडेल रेड एफ्ट, लिखा हुआ है वर्टिब्रेट की स्किन कई प्रकार के एडेप्टेशन को शो करती है। हमको पता है जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनका जो स्किन है वो डिफरेंट टाइप के, है ना, एडेप्टेशन को शो कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे वर्टिब्रेट्स पानी में भी पाए जाते हैं, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स ऐसे हैबिटेट में है जो लैंड पर भी है। तो पानी में, लैंड पर या ठंडे इलाकों में, गर्म इलाकों में, है ना, जो पाए जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म, तो इनका जो इंटीग्यूमेंट है, इनकी जो स्किन है, वो उस कंडीशन के आधार पर अपने आप को ढाल लेती है, चेंज कर लेती है, बदल लेती है। हमको ये बात पता है ना, तो ये बात हमने जानी। क्यों करती है भाई, क्योंकि वे अपने एनवायरमेंट में जीवित रह सकें। इन्हें कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है कि भैया मेरा स्किन ऐसा है, मेरा स्किन ऐसा है, नहीं। ये जैसा टेम्परेचर होगा, जैसा एटमॉस्फेयर होगा, जैसी कंडीशन होगी, उसके आधार पर हमारे जैसे, मतलब हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स में, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं
तो एनिमल्स ने क्या किया है, अपने आप को ढाला है, अपने आप को चेंज किया है। जैसे आप डेजर्ट की बात करते हैं, राजस्थान अगर आप चले जाते हैं, राजस्थान डेजर्ट की बात करें तो बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वहां पर उस इलाके के जैसे अपने आप को ढाल लिया है ना। उसकी स्किन बहुत रफ हो गई है, खुरदुरी हो गई है सॉरी, जिससे वो शिकारियों से बच सके। दूसरी बात, वाटर लॉस ना हो, है ना। आप वहां पर प्लांट्स को भी देखेंगे ना, तो वहां पर प्लांट में पत्तियां बहुत कमी, पत्तियों वाले बहुत कमी आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। अधिकतर जो प्लांट्स होंगे वो कांटे होंगे वहां पर, उनमें, है ना, स्पाइंस पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो मॉडिफाइड हो गया है। जो लीफ थी वो मॉडिफाइड हो गई स्पाइंस में, जिससे जो चरवाहा जो एनिमल्स वो खा ना पाए। लेकिन एनिमल्स को भी आप देखिए, कुछ ऐसे हैं जो कांटे वाले जो प्लांट्स है ना, उनको ही खाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जीवित रहने के लिए अपने आप को ढाला। तो आप जहां पर भी देखें, जिधर भी निगाह उठा करके देखें बेटा, आपको हर एक ऑर्गेनिज्म में उसको कैसे सरवाइव करना है, कैसे उसको जीना है, किस तरीके से उसको रहना है, उसने अपने आप को उस तरीके से ढाल रखा है। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात कर लो तो कुछ ऐसे साथी हमारे हैं जो भैया दिन रात एसी में पड़े रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको एसी नसीब नहीं होती, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिनको नसीब नहीं हो रही है, उसने अपने आप को ढाला है। और जो एसी में ही पड़ा हुआ है भैया, उसकी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसने अपने लिए क्या किया है, वो एनवायरमेंट क्रिएट किया है। नेचर में ऐसा एनवायरमेंट नहीं है। तो जब वो बंदा बाहर निकलेगा, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और भैया धीरे धीरे नोज से ब्लडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लोगों के साथ में तो भैया प्रकृति ने जो हमको दिया, या प्रकृति जैसी है उसके जैसे अपने आप को ढालना सीखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ज्यादा ज्ञान दे रहा हूं, मेरे यहां भी एसी लगा है, लेकिन सत्यता यह है कि मैं और मेरे बच्चों को उसका आदी नहीं बना रहा हूं। मैं आता हूं आप लोगों का क्लास लेने के लिए यहां पर 30-40 किलोमीटर दूर, तो मैं बस में सफर करता हूं, ठीक है। मैं चाहूं तो अपने गाड़ी से भी आ सकता हूं, नहीं, मैं बस में सफर करता हूं, ऑटो से आ जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इस एनवायरमेंट में रहना है, और मैं अपनी छोटी बेटी को भी लेके आता हूं साथ में उसी एनवायरमेंट में। क्यों? क्योंकि वो सरवाइव करे, क्योंकि वो भी भाई देखो, आप एसी का मजा लें, बिल्कुल लें, लेकिन 24 घंटे लें, इसके मैं खिलाफ। क्योंकि फिर आपका बॉडी उस लेवल का नहीं रहेगा। अगर आपको 4 दिन कहीं ऐसे रहना पड़ गया जहां एसी नहीं है, आप जाओगे नहीं। और एसी वाले तो लोग यार रिश्तेदारों में नहीं जाते, मैंने देखा है ना, जिनके यहाँ एसी लग जाता है, वो जब एसी में रहते हैं उनको बड़ा तकलीफ होने लगता है, वो अपने रिश्तेदारों में भी नहीं जाते, कहते तुम्हारे यहाँ एसी नहीं, हम नहीं आएंगे। ऐसे मैं जीते जागते उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में ऐसा हुआ है। हमारे भांजे लोगों के यहाँ लगा हुआ था एसी, है ना, नया नया लगा था। फिर उसके बाद में वो सब लोग आदी पड़ गए, देन उसके बाद में उन्होंने जाना ही छोड़ दिया। अब जहां एसी होता वहां जाते हैं। अब मजबूरन मुझे भी उसी लिए लगवाना पड़ा कि भैया ठीक है, तुम्हारे बच्चे आएंगे तो लेने, हमारे तो बच्चे कहीं भी सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि हमने उनको वैसा ढाला है, बनाया है। तो रहिए दोनों कंडीशन में। अब सर्वाइव करना है ना, तो हमारा बॉडी उसको प्रकृति के लेवल पर ही रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, लिखा हुआ है इसका एक अच्छा उदाहरण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण कौन सा है बेटा, यूरोडेल रेड एफ्ट का। यूरोडेल रेड एफ्ट एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा एम्फीबियन है जिसने हर कंडीशन का मजा लिया है और हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। गर्म प्रदेश छोड़ करके पानी में रह सकता है और टेरेस्ट्रियल रीजन पर रह सकता है, जिसको हम लोग नोटोप्थेल्मस वेरिडेंसेंस के नाम से जानते हैं, जो एक एम्फीबियन है। ये क्या है बेटा, एक प्रकार का एम्फीबियन। और आपको पता है जितने भी एम्फीबियन वो पानी और लैंड दोनों पर रह सकते हैं। इसका लाइफ साइकिल दोनों प्रकार के हैबिटेट यानी कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल में व्यतीत रहता है या व्यतीत होता है। आप अगर इसके लाइफ साइकिल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पानी में भी सर्वाइव करता है और कुछ समय के लिए लैंड पर भी आकर के रहता है। और जब लैंड पर आएगा तो जाहिर सी बात है, पानी से डायरेक्ट कोई बंदा बाहर आ गया, एसी से डायरेक्ट बंदा कोई बाहर आ जाएगा तो उसको तकलीफ होता है। लेकिन हाँ भैया, ऐसा नहीं कि वो मर जाते हैं, बॉडी रिएक्ट करता है ना। और रिएक्ट करने के बाद में धीरे धीरे बॉडी उस कंडीशंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। फिर आप 10 दिन भी रुकोगे ना, दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए दोनों कंडीशन में आप रहें, जिससे आप हैबिचुअल रहें। एसी भी अगर आपको कहीं मिल रहा है, आप जाकर के बैठ गए तो आपको जुकाम वुकाम नहीं होगा, और बाहर भी आप निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि आपका बॉडी 2 तरीके का कंडीशन अडॉप्ट कर लिया है ना, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। तो किसने किया है बेटा, यूरोडेल रेड एफ्ट ने, और एसी वाला और गर्म वाला आप अपना कर लो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है रेड एफ्ट की त्वचा स्केल कॉमा फेदर या हेयर से रहित होती है। अब देखो, रेड एफ्ट है, इसमें ना ही तो स्केल्स पाया जा रहा है बॉडी में या इसके स्किन में, ना हेयर्स पाए जा रहे हैं,
मतलब बाल भी नहीं है और फेदर भी नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। और यह दिखाती है कि क्रेनिएट स्किन जल और भूमि दोनों के जीवन के लिए कैसे अनुकूलित होती है। क्रेनिएट स्किन कहने का मतलब आपको पता है बॉडी, अरे यार स्किन पढ़ा है ना मैंने प्रीवियस लेक्चर, देखो उसमें बताया था कि नीचे वाली जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर के ऊपर की तरफ जब सेल आती है स्किन में तो उसमें केराटिन नामक स्क्लेरोप्रोटीन बनने लगता है, भरने लगता है, जिससे स्किन हमारी क्रेनिएट टाइप की हो जाती है। तो क्रेनिएट मतलब केराटिन से बनी हुई स्किन है ना, दोनों टाइप के एडेप्टेशंस को शो कर रही है, राइट, या अनुकूलित है। अब आप स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात करें तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्किन की तो सबसे पहले बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाया जा रहा है। क्या कहता है एपिडर्मिस? देखिए रेड एफ्ट की एपिडर्मिस एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। क्या होती है बेटा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना। यहां पर जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में पाई जा रही हैं। इसकी बेसल या जर्मिनल लेयर कॉलुमनर सेल्स उपस्थित रहते हैं, है ना। इसकी बेसल या जर्मिनल लेयर में जो कॉलुमनर सेल्स हैं बेटा ये पाए जाते हैं, जो लगातार क्या कर रहे हैं बेटा? माइटोटिक डिवीजन द्वारा नई कोशिकाएं बनाते रहते हैं, है ना। एपिडर्मिस का मेन फंक्शन तो ये होता है। जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो पुरानी कोशिकाएं ऊपर की ओर पुश हो जाती हैं और ऊपरी सतह की ओर बढ़ते हुए ये कोशिकाएं क्रेटिन प्रोटीन का निर्माण करती रहती हैं। ये तो मैंने बताया ना स्किन जब मैंने पढ़ाया एपिडर्मिस से ना। और फ्लैटेंड चपटी हो जाती हैं, है ना। या प्रोसेस केराटिनाइजेशन या कॉर्निफिकेशन कहलाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? केराटिनाइजेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए शॉर्ट नोट में लिखने को आ गया केराटिनाइजेशन प्रोसेस क्या है तो आप पूरा यही छाप देना। आपका एग्जामिनर का हिम्मत नहीं है कि वो एग्जाम में आपका नंबर काट दे, बस लिखना कायदे से। आगे देखिए लिखा हुआ है केराटिनाइजेशन के कारण कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। अब केराटिनाइजेशन होगा, केराटिन ज्यादा सेल में आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी बेटा? डेड हो जाती है। रेड एफ्ट में कॉर्निफाइड लेयर पतली होती है। अब रेड एफ्ट की बात कर रहे हैं तो उसका जो कॉर्निफाइड लेयर है वो बेटा पतला होता है, ठीक है। जबकि स्थलीय वर्टिब्रेट जैसे मनुष्य की अगर आप बात करें तो इनमें परत मोटी होती है। तो हम लोगों में जो लेयर है कॉर्निफाइड लेयर ये मोटी है, लेकिन रेड एफ्ट में बेटा पतली है। लेकिन फिर भी ये कहां पर आ जाता है? लैंड पर, और लैंड पर आकर के ये सर्वाइव करता है। जब ये लैंड पर आता है तो ये लेयर जो होती है ये कैसी होती है बेटा? मोटी हो जाती है। तो इसने देखो अपने आप को एडेप्ट किया, मोटी चमड़ी वाला। अच्छा, स्किन ग्लैंड की बात करें क्योंकि ये भी तो पाई जाती है, तो देखो लिखा हुआ है रेड एफ्ट की त्वचा में उपस्थित ग्लैंड्स एपिडर्मिस से विकसित होती हैं। अब आपको पता है जो ग्लैंड्स होती है वो एपिडर्मिस से ही विकसित होंगी। ये ग्लैंड्स बेटा सिंपल मल्टी सेलुलर शैक के रूप में होती हैं, है ना, गड्ढों के रूप में पाई जा रही हैं एक लेवल पर, जो नीचे की ओर डर्मिस में बल्ज रहती हैं, धसी हुई रहती हैं। डर्मिस में स्थित कैपिलरीज इन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। अब जो सेल यहां पर है ना, जो बल्जिंग ऑफ ग्लैंड्स हुआ है डर्मिस में, इनको न्यूट्रिशन चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए, वो कैपिलरीज प्रोवाइड कर रहा है यहां पर, है ना। तथा मेटाबॉलिक वेस्ट निकालती हैं। और जो भी यहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है इन सेल्स में, इन सेल्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो वेस्ट मटेरियल बना है उसको ये बाहर निकालने का काम करती है। ये ग्लैंड म्यूकस सेक्रेशन करने की क्षमता रखती हैं। तो ये वाली जो ग्लैंड्स यहां पर है ये म्यूकस का भी सेक्रेशन करती हैं, जिससे स्किन मुलायम रहे और शिकारी अगर पकड़ने जाए तो ये रपट के भाग जाए। रेड एफ्ट के टेरेस्ट्रियल स्टेज में, अगर आप इनकी टेरेस्ट्रियल स्टेज की बात करें तो इसमें ये ग्लैंड कुसेंट हो जाती हैं, मतलब इनएक्टिव रहती हैं। ये एक्टिव नहीं रहती, इनएक्टिव हो जाती है, पर पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होती, पूरी तरीके से नहीं। लेकिन हाँ, जो सबसे ज्यादा एडवांस फॉर्म में एक्टिव रहती हैं वो पानी के अंदर रहती हैं, लेकिन पानी के बाहर जब ये आता है तो इसकी स्किन की जो ग्लैंड है वो कम एक्टिव हो पाती हैं, यानी कम लसलसा पदार्थ यहां पर या म्यूकस सेक्रेशन करेगी। थर्ड बेटा क्या है? डर्मिस। डर्मिस मुख्य रूप से कंटिन्यूअस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है ना। डर्मिस जो होता है वो बेटा मुख्य रूप से कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है या ग्लैंड के बेस को सपोर्ट करती है, जो ग्लैंड है उसके आधार को सपोर्ट करती है। और इनमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे बेटा ब्लड वेसल्स होगा, लिम्फेटिक वेसल्स पाया जाएगा, है ना, स्मॉल नर्व्स पाई जाएंगी, यहां पर छोटी छोटी नर्व पाई जा रही हैं, पिगमेंट सेल्स पाई जा रही हैं, ये सब यहां पर प्रेजेंट होगा। और डर्मिस नीचे की बॉडी वॉल मसल से जुड़ी रहती है। और जो डर्मिस है ना बेटा, ये जो डर्मिस वाला रीजन है ये नीचे की तरफ बॉडी वॉल के मसल से जुड़ा रहता है। तो ये तो बेटा इसके स्किन की बात कर ली हमने, है ना, इसके स्किन की बात कर ली।
अब हम बात करेंगे बेटा इसके लाइफ साइकिल की, जो कि इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट में आ सकता है लिखने के लिए, है ना। ये मैं शॉर्ट नोट इसलिए बता रहा हूं कि आ सकता है, आएगा नहीं फिलहाल, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्किन है वो दो अलग अलग एनवायरमेंट में कैसे अपने आप को एडेप्ट कर रही है। अगर ये सिद्ध करने के लिए आ गया तो आप सबसे बेहतर और बेहतरीन एग्जाम्पल इसी का ही देंगे, ठीक है। अच्छा, नोटोप्थेलमस विरिडिसेंस का जीवन चक्र 3 मुख्य अवस्थाओं में बटा होता है, या बांटा गया है या चेंज है। 3 मेन स्टेज यहां पर पाई जा रही है। पहला लार्वल स्टेज, जिसको एक्वाटिक फेज कहा जाता है। क्या कह रहे हैं बेटा? लार्वल स्टेज, जिसको एक्वाटिक फेज कह रहे हैं। यह अवस्था पूरी तरह पानी में होती है। इस समय त्वचा में बहुत सी एक्टिव म्यूकस ग्लैंड होती हैं। अब इनकी त्वचा में बहुत सारा एक्टिव म्यूकस ग्लैंड पाया जा रहा है। एपिडर्मिस नॉन कॉर्निफाइड यानी कि सॉफ्ट होती है, यहां पर केराटिन नहीं पाया जा रहा, बहुत कम मात्रा में है। यह स्थित फिश की तरह होती है, और ये जो स्टेज है ना बेटा, एकदम फिश लाइक होता है, क्योंकि त्वचा कैसी होती है बेटा? मॉइस्ट रहती है, जिसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन संभव होता है ना। अब इस स्टेज में यहां पर जो सेल मतलब ये ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है ना, लार्वल स्टेज पाई जा रही है, तो उसकी लार्वल स्टेज जो है बेटा, ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को भी कराता है। दैट मींस स्किन से ये रेस्पिरेशन करा सकता है ना, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। सेकेंड है बेटा एफ्ट स्टेज, इसीलिए इसको यूरोडेल रेड एफ्ट कहा गया है। एफ्ट स्टेज, एफ्ट स्टेज जो है बेटा, ये टेरेस्ट्रियल जुवेनाइल फेज होती है। ये एफ्ट स्टेज क्या है? इसकी टेरेस्ट्रियल जुवेनाइल फेज है। क्या कह रहा है? मेटामॉर्फोसिस के बाद जब लार्वा अपना एक टाइम पीरियड के बाद में जब लार्वा आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, और मेटामॉर्फोसिस होगा तो उसके बाद में ये लार्वा भूमि पर आ जाता है, यानी लैंड पर आ जाता है, और रेड एफ्ट बनाता है। क्या बनाता है बेटा? रेड एफ्ट। इस अवस्था में अधिकांश म्यूकस ग्लैंड इनएक्टिव हो जाती हैं। स्किन की कॉर्निफाइड लेयर डेवलप हो जाती है। अब जो कॉर्निफाइड लेयर थी वो डेवलप हो गई, ताकि यह डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब सूखने से बच सके, है ना, मतलब बच सके, सूखे ना, तो सूखने से बचने के लिए यहां पर डेसिकेशन हो रहा है, बच सके। यह अवस्था स्थलीय एम्फीबियंस जैसी होती है। जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं, बिल्कुल उनके जैसी ये स्टेज यहां पर आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब आगे थर्ड स्टेज हमारी कौन सी रहेगी इसकी बेटा? एडल्ट स्टेज, जो कि एक्वाटिक मैच्योर फेज है। अब मैंने क्या बोला? इसका जो एक्वाटिक मैच्योर फेज है और जो इसका लार्वल फेज है वो तो बेटा पानी के अंदर ही रहता है, लेकिन लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एफ्ट स्टेज या रेड एफ्ट स्टेज को टेरेस्ट्रियल रीजन में सरवाइव करने के लिए आता है कुछ समय के लिए। अब देखिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त होने के बाद रेड एफ्ट दोबारा पानी में लौट जाता है। अब ये क्यों आया? क्यों आया भैया? यहां पर ये आया अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी को डेवलप करने के लिए, है ना, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए इसने लैंड का क्या किया? उपयोग किया। और ऐसा क्यों? तो इसका एक सीधा साधा उदाहरण है, सरवाइव रहने के लिए, जीने के लिए। अगर ये स्टेज वहां रहती तो हो सकता कोई भी प्रेडेटर आकर के इसको खा जाएगा। खा जाते हैं, लैंड पर भी आते हैं तो खाए जाते हैं, लेकिन लैंड पर ज्यादा समय बिता सकते हैं इन कंपेरिजन टू वाटर, क्योंकि वहां पर जो मछलियां हैं वो इनको बहुत अच्छे से खाना पसंद करती हैं, ठीक है। तो अपने आप को सरवाइव, अपनी अपनी एग्जिस्टेंस बनाए, देखो यहां पर आ गया ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, कितना बढ़िया ये उदाहरण है। जीने के लिए या सरवाइव करने के लिए आपको एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इसके ऊपर सबसे अच्छा रहा है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जिस्ट करने के लिए दूसरों को मारे, नहीं, आप अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपने जेनेटिक ढांचे को आगे की तरफ सरवाइव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए सेक्सुअली हेल्दी हो। समझ में आया बेटा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि आप सेक्सुअली हेल्दी हो, आपकी जनरेशंस आगे बढ़ सके, लेकिन ये नहीं कि आप बहुत तगड़े हैं एकदम, लोगों ने इसका अलग ही सॉरी मतलब निकाला कि वो तगड़े हैं तो दूसरों को जाकर के दबाएंगे, उनको मारेंगे, कूटेंगे, लेकिन उनका बच्चा ही नहीं हुआ, क्या ही मतलब है? बस आप कुछ ही समय के लिए यहां पर आए हो, 20, 30, 40, 50, 60, 100 साल के लिए। मैं आपका ही दिल बढ़ा रहा हूं, अब 60, 70 में आदमी निपट जाता है, 100 साल मान लो अपने आप को, आ रहे हो तो किस लिए भाई? इसीलिए ना कि आप किसी को मारें,
नहीं यार, इसलिए कि आप अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकें, है ना, सही ढंग से। अच्छा, तो सेक्सुअली मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए कहां था बेटा, ये दोबारा लॉर्ड प्राप्त करने के लिए लैंड पर आता है, और प्राप्त जैसे ही हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ये पानी में चला जाता है। इस समय म्यूकस ग्लैंड फिर से सक्रिय हो जाती है ना, दोबारा से हो गई, और कॉर्निफाइड सेल्स शेड हो जाती हैं। जो कॉर्निफाइड सेल्स है वो शेड हो जाएगी, अलग हो जाएगी, टूट जाएगी, और एपिडर्मिस फिर से नॉन कॉर्निफाइड और मॉइस्ट हो जाती है। अगेन नॉन कॉर्निफाइड और मॉइस्ट हो गया एपिडर्मिस पानी में जाते ही। अब यह अवस्था फिश लाइक एक्वाटिक स्किन जैसी होती है ना। अब ये जो अवस्था है ये बिल्कुल मछली के जैसा जो एक्वाटिक स्किन है उसके जैसा हो जाता है। अच्छा, यहां पर देखिए एडेप्टिव सिग्निफिकेंस की अगर हम आपसे बात करें तो थोड़ा सा आपको यहां पर चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या कि जो स्टेजेस हैं वो 3 है। पहली है लार्वल, दूसरी है एफ्ट, और तीसरी है एडल्ट, है ना। तो यूरोडेल रेड एफ्ट का बेटा, यूरोडेल रेड एफ्ट का 3 स्टेज है, लार्वल, जुवेनाइल और एडल्ट। लार्वा कहां रहता है बेटा, एक्वाटिक रहता है। नेचर ऑफ स्किन कैसी रहेगी इसकी, तो पतली रहेगी, है ना, मॉइस्ट रहेगी, नम रहेगी, नॉन कॉर्निफाइड, केराटिन यहां पर नहीं होगा, और बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड एक्टिव रहती हैं। और वहीं पर एडेप्टिव फंक्शंस की बात करें, इसका क्या मेन फंक्शन है, तो बेटा एड्स इन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यहां पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो सकता है, और प्रोटेक्शन इन वाटर, पानी में उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वहीं पर एफ्ट की अगर बात करें, जो जुवेनाइल स्टेज है, ये कहां पाई जा रही बेटा, टेरेस्ट्रियल रीजन में है। स्किन का नेचर कैसा होगा, थिन कॉर्निफाइड लेयर, पतली कॉर्निफाइड लेयर, दैट मींस केराटिन की बनी हुई पतली सी लेयर होगी। ग्लैंड्स यहां पर बेटा इनएक्टिव होंगी। क्या करेगा, तो प्रिवेंट्स वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि बाहर गर्मी आएगा तो पानी पड़ेगा, तो पानी लॉस होगा, पानी कम लॉस हो, इसलिए ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ड्राइंग ऑन लैंड, है ना, भूमि के ऊपर उसको सूखने से बचाएगा कि आगे तो सूख ना जाए। एंड थर्ड स्टेज इज एडल्ट। एडल्ट कहां है बेटा, एक्वाटिक रीजन में हो रहा है। लेयर कैसा होगा, स्किन कैसा होगा, तो नॉन कॉर्निफाइड होगा। एक्टिव म्यूकस ग्लैंड्स, अगेन एक्टिव। फंक्शन फैसिलिएट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अगेन ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा। और स्मूथ बॉडी सरफेस इन वाटर, और बॉडी को स्मूथ करेगा वाटर के अंदर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपना एक एग्जाम्पल देखा कि जो स्किन है, क्या बेटा, स्किन वो अपने आप को कैसे दो अलग अलग एनवायरमेंट में अडेप्ट करती है या चेंज करती है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमने देखा नोटोप्थैल्मस विरिडिसेंस में। ठीक है, नोटोप्थैल्मस विरिडिसेंस, दैट मींस यूरोडेल रेड एफ्ट में, जो कि एक प्रकार का एम्फीबियंस है। इसकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेज हमने देखी, लार्वल और एडल्ट इसका वाटर के अंदर ही रहता है, लेकिन जो जुवेनाइल फेज होता है, एफ्ट फेज होता है, ये कहां आता है बेटा, लैंड पर आता है। और क्यों आता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए, है ना, सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए ये लैंड पर आता है। तो आई होप बेटा ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने कुछ नया भी सीखा होगा, और कुछ नया सीखा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, जिससे भैया चैनल ग्रो करे, आप लोगों का संख्या बढ़े, मेरा मनोबल बढ़े, तो हम यहां पर 3rd सेमेस्टर का पहला पेपर आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएं, है ना, जल्दी से जल्दी। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करके बताओगे कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।